खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, कश्मीर वादी में मौसम एक बार फिर बदल गया है। मौसम में इस तब्दीली के साथ ही कश्मीर वादी के पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश भी होने लगी है और टेम्परेचर में भी काफ़ी गिरावट आई है। जैसे ही कोंगडोरी गुलमर्ग के पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हुई, टेम्परेचर में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई। तो नाजरीन, आपको एक बार फिर बाखबर कर दे, कश्मीर वादी में मौसम एक बार फिर बदल गया है। मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। मौसम में इस तब्दीली के साथ ही कश्मीर वादी के पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश भी होने लगी है और टेम्परेचर में भी काफ़ी गिरावट आई है। जैसे ही कोंगडोरी गुलमर्ग के पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हुई, टेम्परेचर में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे गौहर मलिक, आकिब डार और सबा अंसारी जुड़ चुके हैं। गौहर, पहले आपका रुख करना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम अभी गुलमर्ग की बात करें तो मौसम ने एक बार फिर, जैसा हम सबको पता है कि करवट ले ली है, एक बार फिर बदल गया है मौसम, तो अभी मौसमी सूरत हाल क्या देखी जा सकती है? बिल्कुल फर्शता को पता चला कि वादी के साथ साथ नॉर्थ कश्मीर बारामूला में भी मौसम में बड़ी तब्दीली देखने को मिली। कल शाम से ही यहाँ पर मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला पूरी रात भर जारी था और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है। जब लोग सुबह नींद से उठे तो पूरा जो अफरवट पहाड़ी या सनशाइन पीक है या कोंगडोरी है, वो बिल्कुल सफेद चादर से लिपटा हुआ दिखा और वहां पर खूबसूरत नजारे दिखाई दे रहे थे और मैदानी इलाकों में लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है। आज सुबह भी यहाँ पर मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी थी, मगर आज अभी कुछ घंटे पहले से यहाँ पर बारिश थम गई है। अभी थोड़ी सी धूप निकल आई है, मगर गुलमर्ग के नजारे इस वक्त बहुत हसीन है, क्योंकि वहां पर जो अफरवट पहाड़ी है कोंगडोरी की साइड से या सनशाइन पीक है, वहां पर अच्छी खासी बर्फबारी देखने को मिली है, जिससे वहां पर सयाहों का रज बढ़ता हुआ देखने को मिला है। मगर वहीं से अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो बारिशों का लगातार होना, यहाँ पर मौसम में तब्दीली आना कहीं ना कहीं इस वक्त किसानों के लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त जो स्प्रे का जो सेब के बागान है, वहां पर इस वक्त दवाई जो स्प्रे कर रहे हैं यहाँ पर किसान, उनमें कहीं ना कहीं दुश्वारियां आ रही है, क्योंकि वो स्प्रे नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पर सब्जी के पौधे इस वक्त लगाए जा रहे हैं, बीज बोए जा रहे हैं, तो उसमें भी खलल पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस वक्त मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है और अगले कब तक ये मौसम ऐसा ही रहेगा, 31 तारीख तक बताया जा रहा है कि मौसम ऐसा ही रहेगा, उसके बाद मौसम में चेंज आएगी। मगर इस वक्त यहाँ पर बारिशों का सिलसिला जारी है। कुछ देर बाद यहाँ पर थोड़ी धूप निकल आई है, मगर आसमान अभी भी अबर आलूदा है चारों तरफ से। और यहाँ पर गुलमर्ग की अगर हम बात करें, वहां पर इस वक्त भी हल्की हल्की जो है वहां पर बारिश हो रही है और अफरवट पहाड़ी पे हल्की हल्की बर्फबारी भी हो रही है। मगर सयाहों का तांगड़ा जो है वो सुबह से यहाँ पर नेशनल हाईवे जो गुलमर्ग से श्रीनगर तक है वो बिल्कुल भरा हुआ था। आज सुबह से काफी भीड़ जो है गेटवे ऑफ गुलमर्ग टंगमर्ग को देखने को मिली। सयाह यहाँ पर टंगमर्ग में रुके, उन्होंने वहां पर गर्म कपड़े लगाए, जूते लगाए, क्योंकि वहां पर अफरवट पहाड़ी पे जो लहर होती है, सर्दी की लहर, बर्फ की वजह होती है, वो वहां पर सर्दी महसूस करते हैं। वहां पर जितने भी लोग होते हैं, चाहे काम कर रहे होंगे चाहे सयाह होते हैं, तो वो यहाँ पर गर्म कपड़े पहनते हैं। तो मगर फिलहाल इस वक्त सर्दी की लहर पूरी वादी में छाई हुई है। उस तरह से बारामूला के एडजॉइनिंग एरियाज में भी जो है सर्दी की लहर है और नदी नालों में जो पानी वो भी अब थोड़ा सा बहाव बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर लोग चाहते हैं कि यहाँ पर थोड़ा मौसम रुक जाए और वो यहाँ पर सेब के बागान पे जो है वो दवा छिड़के और यहाँ पर जो है इस वक्त बीज बोए जा रहे हैं सब्जी के लिए, तो उनमें भी यहाँ पर खलल पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर किसानों के लिए चिंता का विषय है। मगर सयाहों के लिए यहाँ पर आमिर सयाह काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। वो इस मौसम में भी गुलमर्ग अफरवट पहाड़ी पर और कोंगडोरी में बर्फबारी एंजॉय कर रहे हैं और वो बिल्कुल मजे वहां पर ले रहे हैं। जी बिल्कुल गौहर, जैसा कि आप कह रहे हैं, एक अहम सवाल यहाँ पे पैदा होता है। जानना चाहेंगे कोंगडोरी जो है ये कैसा इलाका है और अभी कितनी बर्फबारी वहां पे दर्ज की गई है? तफसीलन आप नाज़रीन को बताइए। जी बिल्कुल फर्स्ट तो आपको बताते चले कि गुलमर्ग से यहाँ पर कोंगडोरी तक जो है वो वहाँ पर लिफ्ट के जरिए लोग जाते हैं। गंडोला का फर्स्ट फेज वहाँ पर कोंगडोरी में है, उसके बाद सेकंड फेज जो अफरवट पहाड़ी पे टूरिस्ट को ले जाता है, वहाँ पहले से ही वहाँ पर 2-3 इंच के करीब जो है वो बर्फबारी मौजूद थी अफरवट पे भी और कोंगडोरी में भी। आज सुबह ताजा बर्फबारी देखने को मिली। वहाँ पर वो बिल्कुल पहाड़ के साथ है, वहाँ पर पहाड़ी इलाका है और वहाँ पर जो कोंगडोरी इलाका है वो फर्स्ट फेज है गंडोला का। वहाँ पर टूरिस्ट उतरते हैं, पहले वहाँ पर वो स्नो बाइक्स का वो सैर करते हैं, एटीवीज का सेव करते हैं और वहाँ पर अच्छी
तरीके से एंजॉय करते हैं, स्लेज राइडिंग करते हैं और फिर वो दूसरी फेज पे चढ़ते हैं और फिर अपर पहाड़ी पे पहुंचते हैं। काफी हसीन नजारा है इस वक्त। गुलमर्ग जो कोंगडोर है वो बिल्कुल सफेद चादर में लिपटी हुई और अपर पहाड़ी की जो सफेद चादर पे लिपटी हुई और टूरिस्ट काफी एंजॉय कर रही है। गुलमर्ग से वहां पर जो गंडोला राइड में जाते हैं टूरिस्ट, वहां पर 8 से 10 मिनट वहां पर गंडोला के जरिए वहां पर उनको पहुंचने में लगते हैं, फिर 20 मिनट लगते हैं ऊपर अपर पहाड़ी पे पहुंचने के लिए। मगर इस वक्त वहां पर टूरिस्ट का बहुत बड़ा रश देखने को मिल रहा है और स्टेक होल्डर्स भी खुश दिखाई दे रहे हैं। जो कोई चॉकलेट बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई वहां पर मैगी बेच रहा है या कोई स्लेज चला रहा है, तो उनका कारोबार बढ़ रहा है लगातार। जो है इस बर्फबारी की वजह से जो है टूरिज्म का रश वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आकिबदार, आपसे जानना चाहूंगी कि अगर हम श्रीनगर की बात करें तो अभी मौसमी सूरत हाल कैसी देखी जा सकती है श्रीनगर में, वहीं पे मौसम में अचानक तब्दीली का क्या नतीजा हो सकता है, तफसीलन बताइए। बिल्कुल फर्शिदा, जिस तरीके से महकमे मौसमियात ने पहले ही पेशगोई की थी कि 27, 28 और 29 की सुबह तक जो है वादी कश्मीर में जो हाई रिस्क से वहां पे बर्फबारी होगी और मैदानी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखी जा सकती है। और कल भी हमने देखा कि बूंदाबांदी हुई है और आज रात को भी बूंदाबांदी हुई है और सुबह मॉर्निंग आवर्स में भी बूंदाबांदी चल रही थी, लेकिन उसके बाद ही धूप निकल आई है। और अब महकमे मौसमियात के पेशगोई के मुताबिक 31 तक जो है वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी और पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी के भी इम्कान जताए जा रहे हैं। जिस तरीके से गुरेज के जो ऊपरी हिस्से है या गुलमर्ग के जो ऊपरी हिस्से है वहां पे बर्फबारी होने के एक बार फिर से इम्कान है। और अब आपसे कुछ देर पहले ही जैसे हमारे सहयोगी कह रहे थे कि बर्फबारी हुई है और अब श्रीनगर मेट्रो ऑफिस की तरफ से भी ये भी जानकारी दी जा रही है कि और भी बर्फबारी इन क्षेत्रों में हो सकती है। फिलहाल श्रीनगर में जो है हल्की धूप निकल आई है, लेकिन अब फिर से कहा जा रहा है कि शाम देर गए जो है एक बार फिर से तेज बारिशें हो सकती है और बारिशों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में जो ऊपरी पहाड़ी इलाके हैं वहां पे बर्फबारी होने के इम्कान है। और 31 तारीख तक ये सिलसिला जारी रहेगा और 31 तारीख के बाद जो है मौसम में एक बार फिर से बेहतरी देखी जा सकती है। सबा अंसारी, आपसे जानना चाहूंगी कि अगर हम गांदरबल की बात करें तो क्या कुछ मौसमी सूरत हाल वहां पे देखने को मिल रहा है, वहीं पे अगर बर्फबारी ज्यादा हो जाए तो सड़कों या सफर पर क्या कुछ असर हो सकता है, सबा बताइए। जी देखिए, बिल्कुल अगर मैं गांदरबल डिस्ट्रिक्ट के हवाले से बात करूं तो तकरीबन रात के 2 बजे से यहाँ पर भी हमें बारिशों का सिलसिला देखने के लिए मिला, जो सुबह 10 बजे तक जारी रहा। हालांकि अभी जो मौसम है अभी भी उबर आलूद बना हुआ है, लेकिन अभी बारिशों का जो सिलसिला है वो थम चुका है। वहीं मेट डिपार्टमेंट से पहले की तरफ से पहले ही प्रिडिक्शन की गई थी कि 3 से 4 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो अप्रोच कर रही है टुवर्ड्स द वैली, और जिसमें से आज हम एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो शाम के वक्त देखेंगे और शाम के से फिर से बारिशों का एक नया सिलसिला शुरू होता हुआ हमें नजर आ सकता है, जो कल दिन भर जारी रहने के जिसके इम्कानात जाहिर किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो यहाँ के पहाड़ी इलाके हैं, खासतौर पर अगर हम जोजिला की बात करें या फिर श्रीनगर लद्दाख नेशनल हाईवे जो है उसकी बात करें तो वहां पर पहले से ही हमें बर्फबारी जो है वो देखने के लिए मिल रही थी और जुमे के दिन जो वहां पर लॉन्च आया है उसके बाद से ही श्रीनगर लद्दाख नेशनल हाईवे जो है वो ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए फिलहाल बंद रखा गया है और वहां पर अभी भी जो रेस्टोरेशन का काम जो है वो चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है और अगर मौसम ज्यादा बिगड़ता है हम देखेंगे कि उन इलाकों में और भी ज्यादा हमें बर्फबारी देखने के लिए मिल सकती है, जिससे जो ट्रैफिक को फिलहाल सस्पेंड किया गया है शायद उसमें अभी और मजीद दिन जो है वो लग सकते हैं। तो जब हम बात जिला गांदरबल की करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जो श्रीनगर लद्दाख नेशनल हाईवे है मौसम के हवाले से वो मुतासिर होता है। हालांकि अगर हम बाकी इलाकों की बात करें तो वहां पर इतना असर नहीं पड़ता, सोनमर्ग तक ट्रैफिक जो है वो पहुंचता है क्योंकि अब ज़ेडमोर टनल भी वहां पर बनी हुई है और जिसके बाद से हमने देखा कि काफी ज्यादा असर जो है ट्रैफिक के आमदरफ्त में हमें देखने के लिए मिला, एक पॉजिटिव असर जो देखने के लिए मिला है। अब उस तरीके से सोनमर्ग जाने में दुश्वारियां पेश नहीं आती जो पहले आया करती थी, लेकिन जब हम सोनमर्ग से ऊपर जाने की बात करते हैं, लद्दाख की तरफ रुख करते हैं, तो यकीनन वहां पर अभी भी हमें ट्रैफिक के हवाले से परेशानियां देखने के लिए मिलती है। और अभी 31 तारीख तक मौसम का जो सूरत हाल है वो यही बताया जा रहा है कि मैदानी इलाकों में बारिशें रहेंगी और वहीं जो बालाई इलाके हैं उनमें हमें बर्फबारी देखने के लिए मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट गांदरबल
दिसंबर में हमें श्रीनगर लद्दाख नेशनल हाईवे जो है वो मौसम के हवाले से मुतासिर जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ डिपार्टमेंट की तरफ से फार्मर्स के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है कि फिलहाल वो 31 तारीख तक अपने जो भी फार्मिंग के ऑपरेशंस है, जो स्प्रे वगैरह का काम इस वक्त हमें सेब के बागों में देखने के लिए मिल रहा है, उसे मुलतवी करें और जब मौसम ठीक होगा उसके बाद ही उस काम को रेस्टोर किया जाए। तो कहीं ना कहीं एक आम जिंदगी जो है वो इस बारिशों की जो सिलसिला शुरू हुआ है उससे हमें कहीं ना कहीं मुतासिर होती हुई नजर आ रही है। जी फर्शिता, आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे दर्जा हरारत में गिरावट दिख रही है, तो क्या सर्दी में भी इजाफा हुआ है? जो मगरिबी हवाएं है वो जम्मू कश्मीर की तरफ अप्रोच कर रही है और आज शाम को भी एक मगरिबी हवा जो है जम्मू कश्मीर की तरफ आ रही है, जिसके चलते बारिश है और बर्फबारी हो सकती है। और जाहिर सी बात है, जब बारिश है और बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्र में होगी तो मैदानी इलाकों में जो है सर्दियां बढ़ती जा रही है। और आज सुबह भी काफी ज्यादा सर्दी देखने को मिली है। हालांकि अप्रैल अब बिल्कुल, मार्च जो है अब खत्म होने को है और अप्रैल में हम दाखिल हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो है उतनी ठंड तो नहीं देखी जा सकती थी, लेकिन जिस तरीके से अब मगरिबी हवाएं चल रही है, जम्मू कश्मीर की तरफ आ रही है और उसमें जो है ठंड के साथ साथ बर्फबारी और बर्फबारी के साथ साथ मैदानी इलाकों में जो है बूंदाबांदी भी देखी जा सकती है। और आज पूरी रात जो है ठंड महसूस हुई है और सुबह मॉर्निंग आवर्स में भी ठंड काफी ज्यादा महसूस, हालांकि अभी धूप निकली हुई है, लेकिन शाम देर गए और एक मगरिबी हवा जम्मू कश्मीर की तरफ चल रही है, जिसके चलते ठंड के साथ साथ बर्फबारी और बर्फबारी के साथ साथ बूंदाबांदी भी वादी कश्मीर में देखी जा सकती है। जी गौहर, आपसे जानना चाहूंगी कि अगर दर्जे हरारत गिर रहा है तो खेती या फसलों पर क्या कुछ असर हो सकता है? फर्स्ट तो आपको बताते चले कि जो ये मौसम होता है अप्रैल का मौसम, तो इसमें कहीं ना कहीं जो चेरी का फ्रूट जो सबसे पहले निकलता है उसमें फ्लावरिंग निकल आती है, सेब के बागान में फ्लावरिंग निकलती है। मगर अगर कंटिन्यू मौसम खराब रहे, बारिशों का सिलसिला जारी रहे, तो फ्लावरिंग कभी पीछे चली जाती है और उसमें भी रुकावट आती है। फ्लावरिंग अर्ली नहीं होती है, टाइम पे नहीं होती है, क्योंकि सर्दी जब यहाँ पर, अगर हम गुलमर्ग साइड से बात करें तो